हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 प्लस जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू इस बुक में शामिल हैं और ये है पिनेकल का 5th एडिशन और हम लोग कर रहे हैं इसका वीडियो सॉल्यूशन। बुक जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में ही अवेलेबल है। चैप्टर वाइज आप सबको यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट प्रीवियस क्वेश्चनों का तैयार करके दिया गया है। जैसा मैंने आप सबसे कहा हम लोग कर रहे हैं इसका वीडियो सॉल्यूशन, तो चलेगा अपनी क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। और हमारा चल रहा है भैया हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है हमारी, आधुनिक इतिहास। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित जो है हम लोग अपनी क्लास लगातार कर रहे हैं। आज हम लोग जो है 851 से स्टार्ट करेंगे, 850 नंबर क्वेश्चन तक पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए, वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड ए फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है। भारत की पहली महिला शिक्षिका के नाम से, महिला शिक्षिका के साथ आप इनको याद रखिएगा, सावित्रीबाई फुले। किस राज्य से इनका संबंध है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। आप याद भी कर सकते हैं सावित्रीबाई फुले ज्योतिबाई फुले के साथ, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने करी थी और पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। और पेपर में हम सबसे पूछा गया है कि गुलामगिरी जो है ये किस भाषा में इसकी रचना की गई है, तो मराठी भाषा में इसकी रचना की गई। मराठी महाराष्ट्र हो गया है। तो यानी सावित्रीबाई फुले का संबंध जो है वो भारत के किस राज्य से है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य से। ज्योतिबा फुले के साथ शादी, और ज्योतिबा फुले जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं, सत्यशोधक समाज, और सेम 1873 में गुलामगिरी की रचना भी करते हैं। और किस भाषा में इसको लिखा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको मराठी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग, Who among the following is known as the father of Muslim Renaissance in Bengal? निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? सर सैयद अहमद खान, अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न से ध्यान रखना है। इसमें नाम किसका आया था भैया, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने जो है भैया फादर ऑफ नेशन कहा था किसको? सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर अपने भाषण के साथ 6 जुलाई 1944 को फादर ऑफ नेशन कह के पुकारा था महात्मा गांधी को। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। और यहाँ पे मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा नवाब अब्दुल लतीफ खान को। अब्दुल लतीफ खान को नवाब की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इन्हें, नवाब अब्दुल लतीफ खान। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का सी जो होगा भैया सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक है नवाब अब्दुल लतीफ खान। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लासेस के बाद, नेक्स्ट पे आओ। Who among the following scholars is associated with the तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यन? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, मैकडोनेल और मैक्स मूलर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्यों से आप याद रख सकते हैं आर्य समाज। आर्यों से क्या ध्यान रखोगे, आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना जो है
1875 में किसने करी थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत के साथ नाम जुड़ा है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का अगर आप सबसे पूछा जाए कि ओरिजिनल नाम जो है वो क्या है, ओरिजिनल नेम इनका। दूसरा अगर आप सबसे पूछा जाए भाई यहाँ पे कि इनका जन्म, बर्थ जो है इनकी कहाँ पे होती है भैया, डेथ कहाँ पे हुई थी इनकी। और दूसरा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी थी। सत्यार्थ प्रकाश पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद करना है आप सबको। ओरिजिनल नेम जो था इनका, मूल नाम जो है वो मूल शंकर था। मूल शंकर इनका मूल नाम था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा में होता है। इनकी मृत्यु 1883 अजमेर राजस्थान में होती है। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी थी। लेखन और प्रकाशन के दोनों ही काम जो हैं वो राजस्थान से, उदयपुर और अजमेर से ही किए गए थे। राजस्थान से ही सत्यार्थ प्रकाश के लेखन और प्रकाशन का काम किया गया था। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई ए सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जो अधिवेशन हैं, उसके जो स्तर हैं, उनसे जो हम सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, उनको पढ़ेंगे। 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन करता है? तो एओ हयूम जो है इसके संस्थापक होते हैं। एओ हयूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पहले अधिवेशनों को याद रख सकते हो। पहला अधिवेशन बंबई में, उसके बाद कलकत्ता में, फिर नागपुर में, सॉरी मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, फिर से बंबई में, फिर से कलकत्ता में, फिर नागपुर में, फिर इलाहाबाद में। बक नहीं करके 4 इनके पहले जो अल्फाबेट हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 8 जो है अधिवेशन हो गए हैं। पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल होते हैं। दूसरा जो अधिवेशन था इसमें 434 लोग जो है वो भाग लेते हैं। बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बंबई कलकत्ता नागपुर इलाहाबाद, ऐसे करके आप सब जो है इनके याद कर सकते हैं भाई। 1885 और लास्ट वन जो है 1892। तो धीरे धीरे करके हम लोग कांग्रेस के सभी अधिवेशन, उन अधिवेशनों से जुड़े हुए जो जो एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है या जो पूछे हैं उनको अपने इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। Who was the president of the second session of the Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जैसा मैंने आप सबसे कहा, इनके अधिवेशन हिंदी में लिखोगे तो थोड़ा आसानी से याद भी हो जाएगा, ये इंग्लिश में भी कर सकते हो। बंबई को बंबई ही लिखा जाना है, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो इनके पहले अल्फाबेट जो है वो आप उठा के एक थोड़ा ट्रिक भी बना सकते हो, या एक बार बोलने की जरूरत है। बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बंबई कलकत्ता नागपुर इलाहाबाद। ठीक है, तो लास्ट तक चलते चलते हम लोग जो है भाई 30+ कांग्रेस के सेशन याद कर लेंगे। पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में होता है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में। चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में। उसके बाद बंबई में 1889 में, कलकत्ता में 1890 में, नागपुर का अधिवेशन 1891 में, और फिर इलाहाबाद का अधिवेशन 1892 में। ये हो गए हैं शुरुआत के 8 अधिवेशन। बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बंबई कलकत्ता नागपुर इलाहाबाद। बंबई वाले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आंसर होगा WC बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 92 वाले की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस को कांग्रेस का नाम देते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आगे बढ़ाओगे तो कौन आ जाएंगे? दादा भाई नौरोजी जो है ये अध्यक्षता करते हैं। 85 से 86, आगे 92 से 93 भी जाओगे तो भी कौन अध्यक्षता करते हैं? दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं।
एम से मद्रास, एम से मुस्लिम, यहाँ पे आते हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ये नाम से पेपर में क्वेश्चन आएगा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए थे? कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम ध्यान रखोगे? बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए। बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास का अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। इलाहाबाद का याद रखोगे? कैसे इलाहाबाद का याद रखोगे भाई? देखो जरा, इलाहाबाद का अधिवेशन याद रखना है आपको। इलाहाबाद में क्या हुआ था भाई? फर्स्ट अंग्रेज, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष आते हैं। फर्स्ट अंग्रेज नाम क्या था? जॉर्ज यूल, यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया है जॉर्ज यूल, कांग्रेस के पहले फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। उसके बाद फिर से 89 में अध्यक्ष होता है। 89 में यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है भाई। 89 में अध्यक्षता कौन करते हैं? एओ हयूम की जीवनी लेखन का काम करता है वेडरबर्न। क्या नाम बोला? वेडरबर्न। तो वेडरबर्न जो है ये अध्यक्षता करता है 1889। 1910 में भी यही करता है। कलकत्ता में आता है फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता में कौन करते हैं अध्यक्षता? फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहली महिला स्नातक इसमें भाग लेती है। नागपुर अधिवेशन में आनंद चार्लू, नागपुर आनंद चार्लू जो है नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये हो गए शुरुआत के 8 तो अधिवेशन, समय, स्थान और कौन इनकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, खास इंपोर्टेंट बातें भी। पहले अध्यक्ष हुए थे उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अधिवेशन जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई इसके अलावा जो है एक 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। 1893 का ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो आंसर करना है ये लाहौर में हुआ था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी करते हैं 1906 के सेशन की अध्यक्षता। ये वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होते हैं। 1885 में बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी उमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। दादा भाई नौरोजी 1886 में अध्यक्ष होते हैं, 1893 में अध्यक्ष होते हैं और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1893 का कहां पे हुआ था? तो आप सब आंसर करोगे 1893 को हुआ था लाहौर में। ठीक है, आगे एम से मद्रास, एम से मुस्लिम, पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी, नाम ध्यान रखोगे। फिर इलाहाबाद जॉर्ज यूल, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। पहला अंग्रेज अध्यक्ष आया था कांग्रेस का जॉर्ज यूल। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय पहली बार भाग लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने पहली बार भाग लिया? तो ये 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन था। 89 का बंबई में होता है। जो एओ हयूम कांग्रेस के संस्थापक हुए थे, जन्मदाता, उन्हीं की जीवनी लिखता है विलियम वेडरबर्न। तो वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, एक बार 1889 और एक बार 1910 में। कलकत्ता में आता है 90 में फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है इसमें भाग लेती हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, कमेंट करिएगा कौन थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक। नागपुर का अधिवेशन 1891 में होता है। आनंद चार्लो इसमें अध्यक्षता करते हैं, आनंद चार्लो। इलाहाबाद का 1892 डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आगे बढ़ाएंगे क्लास। यहां से हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का भैया ए सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है भाई सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज एज द अल्टीमेट गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस डिक्लेरेशन वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द आईएनसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज, यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में की थी? दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। पहला 1886, कांग्रेस को कांग्रेस का नाम देते हैं। यह अधिवेशन जो है ये कहां का था? कलकत्ता का अधिवेशन था। दूसरा दादा भाई नौरोजी 1892 में अध्यक्षता 93 में अध्यक्षता करते हैं। ये था लाहौर में, अब के भारत से बाहर पहला अधिवेशन। उसके बाद करते हैं 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल होता है, स्वराज। और यहां ध्यान रखना है पूर्ण स्वराज अगर आप सबसे पूछा जाता कि पूर्ण स्वराज कांग्रेस का प्रस्ताव जो है
कब का है? आप सब क्या आंसर करते हैं भाई? पूर्ण स्वराज जो है ये 1929 का लाहौर सेशन है। 1929 में कहां पे होता है? लाहौर अधिवेशन। चिंता ना करें, क्लास को ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक सब याद हो जाएगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन कौन अध्यक्षता करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पूर्ण स्वराज। ठीक है भाई, तो स्वराज इसने कहा भी है और इसने लाहौर वाला ऑप्शन में भी नहीं दिया है, इसलिए बहुत आसानी से आप सब इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, स्वराज 1906 का था, ये दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी से मैंने 3 आप सबको कांग्रेस के सेशन बता दिए हैं, 1886, 1893, 1906। चलिए यहां फिर आप सबका आंसर क्या हो गया? कोलकाता अधिवेशन, यानी आप करेंगे भैया टिक ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग इसके बाद। फिर नेक्स्ट देखो, when did the All India Congress formalize the demand for पूर्ण स्वराज और full independence for India? अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? एट इट्स कराची सेशन 1931, एट इट्स लाहौर सेशन 1929, एट इट्स गुवाहाटी सेशन 1926 एंड एट इट्स मद्रास सेशन 1927। पहला मैं आप सबको यहाँ पे इसमें क्लियर कर देता हूँ कि जो अब का भारत है उससे बाहर कांग्रेस के टोटल 6 अधिवेशन थे जो पाकिस्तान में हुए थे। 2 अधिवेशन जो है भैया ये हुए थे कराची में। कहाँ पे? कराची। बहुत आसानी से याद रख सकते हो, कैसे? कराची 1913 और 1931 है कि नहीं? 4 सेशन होते हैं इसके लाहौर में। धीरे धीरे करके मैं आपको उनके अध्यक्षता और वो सब याद करवा देंगे। ठीक है, लाहौर का अधिवेशन एक होता है 1893 में, एक अधिवेशन होता है 1900 में, एक अधिवेशन होता है 1909 में और एक अधिवेशन होता है 1929 में। तो टोटल ये 6 अधिवेशन आप यूं कह सकते हैं जो भारत से बाहर हुए थे। समझ गए? एक बार फटाफट से इनको डालो नजर, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, 2 अधिवेशन कराची के, 2 अधिवेशन, 4 अधिवेशन लाहौर के। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? इनमें इंपॉर्टेंट है 1931 का। सरदार पटेल अध्यक्षता करते हैं। कौन अध्यक्षता करते हैं? सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो है इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ इंपॉर्टेंट कौन सा है? अब भारत से बाहर जाने वाला ये पहला अधिवेशन था लाहौर का। इसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जो है इसमें अध्यक्षता करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता किसी को पता नहीं होगा। दादा भाई नौरोजी 1909 का जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं मदन मोहन मालवीय। 1909 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय। 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये भी आप सब यहां से याद रखेंगे भाई। ठीक है, अभी फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास। इसमें इंपॉर्टेंट पे ध्यान दे लेना है भैया, इसमें पूर्ण स्वराज का पॉइंट आता है। कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग करी थी अपने 1929 के लाहौर अधिवेशन। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर होगा। ठीक है भैया, 1931 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों से संबंधित हो गया है। ठीक है, एक बार डालो बोर्ड पे नजर, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग इसके बाद। Which of the following organization was established in 1885? निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में होती है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप सब जानते ही होंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है भैया इसकी स्थापना 1920 में होती है ताशकंद में। ताशकंद में इसकी स्थापना होती है। कौन स्थापना करते हैं? तो आंसर होगा एम.एन. रॉय के द्वारा स्थापना की जाती है। आधिकारिक रूप से अगर पूछा जाता, आधिकारिक रूप से जो है इसकी स्थापना कब होती है, कहां होती है, तो 1925 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग आप सब जानते हैं ढाका में मुस्लिम लीग का गठन होता है। ढाका मुस्लिम लीग से भी बात करेंगे हम लोग, 5-4 बातें इंपॉर्टेंट है भैया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर लोग बात करें
तो इसकी स्थापना 1866 में लंदन में हुई थी। कौन करते हैं भाई? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है 1866 में लंदन में स्थापना करते हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इसीलिए भैया 1885 का ही पूछा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन डी पे जाना है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ाते हैं क्लास, इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which session of Congress and Muslim League reached an understanding of creating a joint front against the British regime? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? बंबई, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, यानी इसको बोला जाता है भैया लखनऊ पैक्ट। इस नाम से लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक मंच पर आ गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब यहां पर जो है भैया कांग्रेस का जैसे लिखा ना एक सेशन चल रहा था, तो कांग्रेस का जो सेशन था वो 1916 का था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था ये। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सब हुए थे भैया, दोनों इकट्ठे क्यों थे? अंबिका के कहने, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो है इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है भाई, अंबिका चरण मजूमदार, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। इसकी खास बात एक और थी, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में सूरत सेशन हुआ। कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी 2 पार्ट में। कांग्रेस जो है भैया 2 भागों में बंटी, नरम दल वाले और गरम दल वाले। यह विभाजन होने का कारण था, बंगाल विभाजन जब हुआ था 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा होती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसको चलाने की अनाउंसमेंट होती है। तो स्वदेशी आंदोलन के लिए, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही जो है ये कांग्रेस में पार्टीशन होता है। गरम दल, गरम दल में मैंने आप सबको बताया भी था, आप इसमें इस तिकुड़ी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल वाले। ये दोनों भी यानी कांग्रेस भी इकट्ठी हो जाती है। कांग्रेस जो है वो वापस एक मंच पे आ जाती है, ये भी याद रखना है। ये भी 1916 में हुआ था, 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो दोनों ही बातें ध्यान रखनी है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक मंच पे आ जाते हैं, और 1916 में ही कांग्रेस जिसका 1907 में विभाजन हुआ था वो भी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप सब जो ऑप्शन सी पे यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी? 1886 कलकत्ता, 87 मद्रास, 89 बॉम्बे, 92 इलाहाबाद। सारे पता हो तो आंसर हो जाएगा इजी। 1892 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आंसर होगा वोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी करते हैं। 89 का अधिवेशन कहां पे हुआ था? पहली बात तो 89 का अधिवेशन जो है कहां पे हुआ था? नागपुर, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। तो पहला देखोगे आप लोग 85 में बंबई में, 86 में कलकत्ता में, 87 में मद्रास में, और 88 में इलाहाबाद में, 89 में बंबई में। और इसमें कौन अध्यक्षता करते हैं? 1890 में वेडरबर्न अध्यक्षता करते हैं। इसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी वेडरबर्न। तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, कलकत्ता में, नागपुर में, इलाहाबाद में। ये 1885 का हुआ, उसके बाद ये 86, फिर ये 1887, फिर ये 1888, फिर ये 89 का, कलकत्ता 90, नागपुर 91 और इलाहाबाद का 92। मद्रास वाले सेशन में कौन आते हैं? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आते हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आते हैं, नाम बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन
तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी 1887। और दादा भाई नौरोजी के मैंने तीनों सेशन आप सबको बता दिए भाई, 86 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दादा भाई नौरोजी 1893 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसके बाद 1906 का जब स्वराज की बात आती है, यह अधिवेशन कहाँ का हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन इनकी अध्यक्षता करते हैं, अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं भाई। इसलिए आवश्यक है कि आप सबको इनके बारे में भैया पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फर्स्ट सेशन टू बी प्रेसाइडेड बाय लेडी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने करी थी? भैया एक याद रखना है, कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट, महिला अध्यक्ष के रूप में पहला याद रखो, बाकी का तरीका हम आपको बता देते हैं। वो कैसे? क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष का याद रखो 1917, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आप 8 ऐड करते चल सकते हो। दूसरी बार जो है वो 1925 का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने करी। तीसरी बार आप याद रख सकते हो 1933 का अधिवेशन हुआ था, 1933, ठीक है, इसकी अध्यक्षता महिला करती हैं। अब यहाँ पे आप याद रखोगे 1917 में जो है ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, 25 वाला कहां पे हुआ था? कानपुर में, और 33 वाला कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। तो एक बार बोलो जरा, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, तीनों सेशन याद हो जाएंगे। कलकत्ता वाले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये कौन करती है भैया? ये पहली महिला अध्यक्ष थी, नाम था एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। कानपुर वाले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करती है? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो है वो अध्यक्षता करती हैं। ये फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला। और नलिनी सेन गुप्त जो है वो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती है, नलिनी सेन गुप्त, ठीक है। ये भारतीय मूल की विदेशी महिला के साथ याद रखोगे। तो ये 3 महिलाओं के याद रखोगे, 17, 25 और 33 में 3 बार महिला। पहली बार एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सब सरोजनी नायडू आंसर करिएगा, पहली भारतीय महिला के साथ सरोजनी नायडू। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पहली बार एक महिला ने करी थी? तो हम जाएंगे 1917 के अधिवेशन के साथ। ध्यान रखना 1925 वाला भी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे होगा फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा ना तब आप सब जाएंगे कानपुर अधिवेशन। और ये अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सरोजनी नायडू, स्वर को भारत की कोकिला कही जाती हैं, सरोजनी नायडू जो है इसकी अध्यक्षता करती हैं। ये क्वेश्चन से एक पॉइंट और ध्यान रखोगे, फर्स्ट गवर्नर फीमेल, महिला राज्यपाल यूपी की, ठीक है। भारतीय किसी भी राज्य की पहले महिला राज्यपाल बनते हैं, उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी पहली भारतीय महिला सीएम, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। एक बार डालो बोर्ड पे नजर, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट देखिएगा फिर इसके बाद, इन डैश एट इट्स मद्रास सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेट अप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। डैश में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, मद्रास में ये सेशन होता है और यहाँ पे जो है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। तो अब आप बताना है कि ये कब हुआ था? 1922 में, 1932 में, 1927 में, 1915 में। तो भैया ये अधिवेशन हुआ था 1927 का, 1927 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर आप सबसे पूछे कि किसने करी थी तो M.A. अंसारी ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। इससे पहले हम लोग एक और पढ़ के आए थे, 1887 का बताया था आप सबको मद्रास का अधिवेशन, 1817 मद्रास फर्स्ट मद्रास हुआ था, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी के साथ आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन
in 1929 under the presidency of डैश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करा था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है 1929 में किसकी अध्यक्षता में? केवल अगर स्वराज और स्वशासन से संबंधित आप सबने देखा होगा कि अभी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, स्वशासन या स्वराज से संबंधित, तो ये 1906 का था, 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। पूर्ण स्वराज वाला जो है इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। यह अधिवेशन कहाँ पे होता है? लाहौर में, और समय क्या था? 1929 का, 1929 का लाहौर अधिवेशन। सरदार पटेल से संबंधित आप सबको बताया 1931 याद रखो, और यह अधिवेशन कहाँ का था? कराची का। एक ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, यह अधिवेशन था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी करते हैं। लाला लाजपत राय जो है 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1920 का अधिवेशन, ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखोगे। 1920 का अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ये स्पेशल सेशन था, ठीक है, स्पेशल सेशन हुआ था 1920 का विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं 1920 में। लाला लाजपत राय पहली बार भाग लेते हैं, फर्स्ट टाइम जो है ये भाग लेते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में? मैंने आप सबसे कहा आंसर ध्यान रखना है 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन याद रखना है। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस अकर्ड इन डैश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन डैश में हुआ था। 1901, 1905, 1903 या फिर 1907? तो सही आंसर क्या होगा? मैंने आप सबसे कहा था 1905 में होता है बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसकी डेट भी अगर आप घोषणा की ध्यान रखें तो करजन 20 जुलाई 1905 को। फिर मैंने आप सबसे कहा था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पे, क्यों बता रहे हैं टाउन हॉल? क्योंकि पूछा है कि कहां पे होता है भैया, स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा होती है, और इसी स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1907 में। सेशन कहां का था? गुजरात का, सूरत सेशन, सूरत का अधिवेशन था 1907 का। रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब ये किस में बंट गए थे भाई? नरम दल व गरम दल में। अब ये दोनों जो है वापस से एक कब हो जाते हैं? वापस एक हो गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसमें ये वापस से मिल जाते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन याद रखना है आपको, ठीक है भाई। सही आंसर क्या हो गया? 1907 का अधिवेशन सूरत, जिसमें कांग्रेस का पहली बार विभाजन होता है। आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। बदरुद्दीन तैयबजी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन डैश, बदरुद्दीन तैयबजी ने सन डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित करा था। इन पे पेपर में क्वेश्चन इस नाम से भी आता है, जैसे यहाँ पे पूछा है, और ये भी पूछा जाता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो दोनों ही तरीके से आप इसे याद रखिए, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये अधिवेशन कहां पे होता है? मद्रास का अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में कब भैया? 85 का अधिवेशन कहां पे होता है? बंबई में हुआ था 85 का अधिवेशन। 86 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। 85 में WC बनर्जी। 87 का अधिवेशन जो है ये मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्षता करते हैं। और 88 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था,
जॉर्ज यूल इसकी अध्यक्षता करता है। इस समय कौन आता है? फर्स्ट अंग्रेज, और अध्यक्ष के रूप में आता है, नाम ध्यान रखोगे, जॉर्ज यूल जो है इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। तो आप सब पूछा है बदरुद्दीन तैयब जी का, तो 1887 आप लोग आंसर कर देंगे यहाँ से ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड व्हेन 72 delegates from all over the country meet at Bombay in December dash। कब देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था? और इसके संस्थापक सचिव का नाम क्या था? ए ओ हयूम। रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्वेंट थे, रिटायरमेंट के बाद शिमला में रहने लगे थे, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इनको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इनको जाना जाता था। और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। पहला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? बंबई में। कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 डेलीगेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कांग्रेस की स्थापना का शुरुआत होती है यहाँ से, कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन डैश delegates from all over the country meet at Bombay। सेम क्वेश्चन आ गया क्या? अच्छा नहीं, देखो जरा क्वेश्चन दोनों में, ये एमटीएस पे पूछा था, इसमें दिया है कि 72 प्रतिनिधि बंबई के 1885 अधिवेशन में मिलते हैं और कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 72 दिया है, 1885 पूछा है। यहाँ पे 1885 दिया है और वो 72 पूछ रहा है। देखो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन डैश डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री मीट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब पूरे देश से डैश प्रतिनिधि दिसंबर 1885 में बॉम्बे में मिले थे। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, कितने लोग मिलते हैं? 72 कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इस बार हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का भैया क्या हो जाएगा? बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लखनऊ पैक्ट। एक पूना पैक्ट हुआ था, एक गांधी इरविन पैक्ट पढ़ के आते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, एक पूना पैक्ट है, एक लखनऊ पैक्ट है। तो लखनऊ समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है, इट वॉज साइंड इन द ईयर 1916। इस पर वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। हाँ बिल्कुल, लखनऊ पैक्ट कब होता है? 1916 में होता है। दूसरा देखिएगा, इट वॉज साइंड बिटवीन द मॉडरेट्स एंड रेडिकल फ्रैक्शन ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी गुटों के बीच हुआ एक समझौता था। असल में हम सब पढ़ के भी आए हैं, आप सबको याद भी होगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर आ जाते हैं, है कि नहीं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक ही मंच पर आ जाते हैं। ये समझौता कब का था? तो 1916 का था। यह अधिवेशन, या इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, और यह अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1916 में। कहां पे हुआ था? लखनऊ का ये अधिवेशन था, इसको आप याद रख सकते हैं। और इस अधिवेशन में भाई कौन अध्यक्षता करते हैं? तो आंसर ध्यान रखोगे, अंबिका चरण मजूमदार जो है, क्या नाम हो गया है? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता, इसको बोला गया लखनऊ पैक्ट। हालांकि ये भी बताया गया कि ये दोनों एक हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं था कि इसी के लिए इसी को लखनऊ पैक्ट बोला गया था, ये नहीं था। लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन होता है, ये बात बिल्कुल सही थी, पर इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आ जाते हैं। इसमें केवल जो है आपका पहला सही है, तो इसलिए ऑप्शन जो सी में दिया गया है, हम लोग क्या मार्क कर देंगे यहाँ पे? सी जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। Who among the following was president of the Indian National Congress during 1915 session? निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1915 में पहला ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस, मदन मोहन मालवीय।
सही आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है 1915 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1915 का अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार से अभी हम लोग पढ़ के आए हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो है इन्होंने अध्यक्षता करी थी। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। मदन मोहन मालवीय से आप सबको बताया भैया, इनका ध्यान रखना 1909 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मदन मोहन मालवीय जो है इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है भाई। और 1915 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन जो होगा ये हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, सरोजनी नायडू was elected first Indian woman president of the Indian National Congress at डैश। सरोजनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। कानपुर का, अहमदाबाद का, दिल्ली का, नागपुर का। ये अधिवेशन कहाँ का था? मैंने आप सबसे कहा कि जैसे यहाँ पे पूछा है ना पहली महिला, जो पहली भारतीय महिला पूछा, इससे पहले पूछा हुआ था फर्स्ट फीमेल या पहली महिला, फर्स्ट महिला से पूछा था। ये कहा था 1917 का अधिवेशन है। ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो आंसर होगा कलकत्ता का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो एनी बेसेंट जो है इसके अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष हैं। कलकत्ता, फिर कहाँ पे जाना है? 8 साल बाद कानपुर, उसके ठीक 8 साल बाद फिर से वापस कहाँ जाना है? कलकत्ता। तो आप एक बार ऐसे बोलोगे ना, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, 3 अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महिलाएं करती हैं। 1917 में हुआ था। उसके बाद का जो अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो आप कहोगे कि ये 1925 का अधिवेशन था। ये अगर पूछे आप सबसे तो 1923-33 का अधिवेशन था। 25 वाला कानपुर जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करती हैं। ये पहली भारतीय महिला थी। कलकत्ता का जो अधिवेशन 33 का था तो नलिनी सेनगुप्ता, ध्यान रखोगे, नलिनी सेनगुप्ता जो है इसके अध्यक्ष के रूप में आप याद रखोगे भाई। ठीक है, यहाँ जो होगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये मैंने क्लास की शुरुआत में आप सबको बताया था। जो फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन, इसमें तो 72 डेलीगेट्स भाग लेते हैं। और जो सेकंड हुआ था इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो आंसर होगा 434 लोगों ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और यह अधिवेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। समय क्या था? 1886 का, 1883। ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? ए जो होगा भाई वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डैश। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या चित्तरंजन दास, सी आर दास। देखो महात्मा गांधी इकलौते अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अधिवेशन हुआ था 1924 में बेलगांव का अधिवेशन। ठीक है भाई। जवाहरलाल नेहरू जो है इनसे बस आपको एक ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 1929 का लाहौर सेशन, 1929 का लाहौर सेशन, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, सेकंड यानी इस क्वेश्चन का आंसर यही है 1929। एक इनसे आप सबको ध्यान रखना है, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। फर्स्ट सेशन जो कहां पे हुआ था भैया? गांव वाला। ये कहां पे हुआ था? गांव वाला बेलगांव नहीं है, ये फैजपुर का सेशन है। 1937 1937 का फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। दादा भाई नौरोजी से पहले आप सबको बताया 1886 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1892 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1892 में। और 1906 में फिर से कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इन 3 अधिवेशन के ध्यान रखोगे। जवाहरलाल नेहरू से 2 बताए हैं आप सबको अभी। एक 1929 का लाहौर का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और एक 1937 का फैजपुर का अधिवेशन जो अधिवेशन गांव में होता है। एक अधिवेशन आप याद रखोगे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में,
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अब ये कहाँ पे होता है? ये होता है अमृतसर में। और अमृतसर से है अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब होता है भैया? ये होता है 1919 में। स्पेशल सेशन था ये, विशेष अधिवेशन करके आप इसे याद रखो, ठीक है। स्पेशल सेशन करके मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है अमृतसर में 1919 का। कभी पूछे 1919 का अधिवेशन तो आप सब कह सकते हो 1919 के समय घटना याद है अमृतसर की। तो 1919 का अधिवेशन जो है अमृतसर में होता है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे बढ़ाते हैं क्लास। ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉर्ज यूल became the president in 1888। जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? जॉर्ज यूल कौन था भैया? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था ये कांग्रेस का, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस का, ठीक है भाई। ये अधिवेशन कब हुआ था? इस अधिवेशन की खास बात यह भी थी, इसमें पहली बार लाला लाजपत राय भाग लेते हैं। पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया। पहली बार लाला लाजपत राय इसमें भाग लेते हैं। ये अधिवेशन कहाँ का था? तो ये अधिवेशन था इलाहाबाद का। समय क्या था? 1888 का पूछा है। इससे पहले मद्रास का होता है 1887 में। बॉम्बे का पढ़ के ये होता है 1885 में। ये कलकत्ता का आप इसके साथ वाला याद रख सकते हो 1886 में, ठीक है। 85, 86, 87, 88 पहले 4 अधिवेशन यहाँ से हो गए हैं, ठीक है। पहले 4 अधिवेशन के साथ आप इसको याद कर लीजिएगा। उमेश चंद्र बनर्जी 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, इस पर विचार किया गया था। अब एक चीज क्लियर हो गई है। मैंने आप सबसे कहा था कि अगर आप सबसे पूछे कि लाहौर के अधिवेशन कितने थे, कहां, कब, कैसे, और अगर आप सबसे पूछे कराची के अधिवेशन, ये बहुत आसान बन जाएगा। मान लो आपको नहीं पता है कि कब क्या हुआ, लेकिन कराची नाम दिया है। कराची में 2 ही अधिवेशन है। एक आप याद रखोगे 1913 का, और एक अधिवेशन 13 उसको क्या कर दोगे आप? 31 कर दोगे। एक 13 एक 31 करके, ठीक है। तो 31 वाला अधिवेशन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आंसर होगा सरदार पटेल जो है भैया इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है सरदार पटेल के द्वारा। और 13 में कौन थे? कराची में बहादुर चाहिए तो नवाब सैयद बहादुर, नवाब सैयद बहादुर जो है ये 13 वाले कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और 31 में सरदार। अब यहां से लाहौर से आप याद रख सकते हो, लाहौर में पहला अधिवेशन 1893 में, उसके बाद ध्यान रखोगे 1900 में, उसके बाद याद रखोगे 1909 में, और उसके बाद याद रखोगे 1929 में। तो 1893 में तो कौन अध्यक्ष बनते हैं? दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी। अब के भारत से होने वाला पहला अधिवेशन जो बाहर हुआ 1909 में मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो ये मैंने दूसरी बार बताया, प्रैक्टिस हो गई। 1929 में जवाहरलाल नेहरू, 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। अब देखो 31 का कराची का पूछा हुआ है, तो क्या ऑप्शन आंसर कर देंगे? ऑप्शन ए आप सब यहां से इस क्वेश्चन का सही आंसर कर देंगे। कराची का अधिवेशन 1931 अध्यक्षता कौन करते हैं भाई? इसकी सरदार पटेल के द्वारा की जाती है। एक 1913 में, एक 1931 में, और 4 ये लाहौर। टोटल 6 ही हैं जो पाकिस्तान में हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ भाई। Who among the following was elected as the president of the Indian National Congress in the year 1938 and 1939? निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? 1938 का अधिवेशन जो है ये हुआ था हरिपुरा में, 1939 का हुआ था त्रिपुरी में। अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन हुए, और सरदार पटेल जो है भैया, सॉरी 1931
39 से पूछा 39 में। सुभाष चंद्र बोस जो है पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ पे हराते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया को जो है महात्मा गांधी का समर्थन था, फिर भी वो हार जाते हैं, महात्मा गांधी का समर्थन था, तब कह सकते हैं के बावजूद हार गए। ये कांग्रेस का इतिहास था। तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस लिखने का काम करा। कांग्रेस का इतिहास अगर आप सबसे पूछे कि किसने लिखा है, तो आप कह सकते हैं पट्टाभी सीतारमैया ने जो है कांग्रेस का इतिहास लिखा है। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 दोनों जो अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता करते हैं। 1938 का हरिपुरा, जबकि 1939 का त्रिपुरी का अधिवेशन था। त्रिपुरी वाले अधिवेशन में चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं, जिनको महात्मा गांधी का समर्थन था। और यहाँ से आप याद भी रख सकते हो भाई कि अब महात्मा गांधी का समर्थन था, पहली बार चुनाव और ये हार गए हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस का इतिहास बन गया, हिस्ट्री ध्यान रख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर। और इससे महात्मा गांधी नाराज होते हैं, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा भी देते हैं और कांग्रेस के भीतर से ही जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी करते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया है कि कब किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है मई 1939, मई 39, 1 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद Who among the following presided over the special session of Congress in September 1923 and the age of 35 become the youngest man to be elected as the president of Congress? सितंबर 1923 में कांग्रेस का विशेष सत्र हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद सही आंसर है। अधिवेशन था 1923 का। इसके बाद वो 40 में भी अध्यक्ष बनते हैं, 40 में अध्यक्ष बने थे और 40 के बाद फिर सेशन जो है नेक्स्ट 1946 में हुआ था, तब नया अध्यक्ष मिला था। यानी 40 से लेके 45 तक जो है वही अध्यक्ष रहते हैं। और ये 40 वाला सेशन कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में। यहाँ पे भारत छोड़ो की बात हुई थी, तो फिर कांग्रेस को जो है निरस्त करने का काम करा था यहाँ पे अंग्रेजों ने। तो फिर 5 साल कोई अधिवेशन हो नहीं पाया था, इसलिए जो है लंबा कार्यकाल रहा, लंबा कार्यकाल सर्वाधिक एज ए अध्यक्ष के रूप में। तो किनका था? अब मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 40 वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। 23 वाला अधिवेशन बताते हैं, देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद से ये तो हो ही गया कि सबसे युवा थे, सबसे लंबा कार्यकाल था। एक बात आप सबको बताई है, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और मंत्री लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, आजाद भारत के पहले। और ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो आप ये लिख सकते हैं दिल्ली का अधिवेशन था। ठीक है। 1920 का स्पेशल अधिवेशन आप सबको बताया, लाला लाजपत राय भाग लेते हैं। वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। 19 ये स्पेशल था ना, वैसे स्पेशल आप सबको बताया था। 1920 स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का। स्पेशल सेशन कहाँ पे? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, कार्यकाल के रूप में सबसे लंबे डिपेंडेंट इंडिया में। और सबसे युवा अध्यक्ष भी बनते हैं 35 साल की उम्र में, जब 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पे? दिल्ली में। 1940 में मेरठ में, रामगढ़ में अधिवेशन होता है। 46 वाला मेरठ में होता है। फिर 45 तक कोई अधिवेशन हुआ नहीं था, तो कार्यकाल के रूप में एक अध्यक्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा उस समय। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए नेक्स्ट नहीं, फिर हमारे यहाँ से 75 तक जो भैया क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा, अपने तैयारी को बेहतर बनाइएगा। और कांग्रेस के मुझे नहीं लगता कि अब कोई चीज आप सबके यहाँ से स्किप हुई है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ से अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।